हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट से आप लोगों को बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने सीखने को मिलेगा बिल्कुल भी नहीं बोला है, जानने और समझने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, आप लोग मेरी कौम से या मुझसे मक्कारी तो बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहेंगे। हाँ, आप लोग मेरी कौम की मक्कारी को जानिए, समझिए और सावधान रहिए। तो आज की डिबेट इसी मुद्दे पर है कि हमारे वाले लोगों की मक्कारी और रंग बदलने की हुनर को देखकर साला गिरगिट भी शर्मा जाएगा। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि डिबेट को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा, तभी तो आप लोग कुछ नया जान और समझ पाएंगे, वरना आधा अधूरा डिबेट देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आइए आपके समय की कदर करते हुए आज की इस डिबेट को भी देख ही लेते हैं। सैयद अशरफ साहब। हेलो जी प्यारे भाई, मोमिन है? क्या हाल है साहिल साहब, खैरियत है? एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। आप वही पुराने वाले हैं अशरफ भाई? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहचान अभी लिया तक इस्लाम में छोड़ दिया? हाँ, आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, बस यह है कि हमारे पास अभी इस्लाम तो हमेशा है, हमेशा रहेगा, ऐसा बात नहीं है। क़यामत तक नहीं, जो है। आप उसमें है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, ओके। मेरे को तो लगा यार इतने साल से आप सुन रहे हैं, हमें डिस्कशन भी की हुई है, अब तक तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए थी, आपका ताला जो लगा हुआ है वो खुल जाना चाहिए था। अभी भी दिमागी अपंग बन के बैठे हुए हो। मगर आप लोग जो अपंग वाली बातें करते हैं उससे तो कुछ साबित नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जो है क्या बोले, कभी कभी आता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। अच्छा, जैसे कि मतलब आप स्लेब के पहले से बारे में। डिसाइड करके आते हैं कि मुझे समझाना है, समझना नहीं है? मुझे अगर समझा सकते तो समझेंगे, काहे नहीं समझेंगे भाई। आप जैसे बोलिए कि स्लेब के बारे में इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ इस्लाम पर ही उंगली उठाते हैं कि इस्लाम में स्लेब था, मगर स्लेब को इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले आपका डिस्कवर किया था किसने? इस्लाम में थोड़ी स्लेब डिस्कवर किया था, वो तो कुफ़ार लोग स्लेब हमेशा यूज़ करते थे। वो उन्हीं से स्लेब जो है इस्लाम इसको आज़ाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्लाम को उसमें काम करना पड़ा। अच्छा, एक तो बात जो बताओ तरीका है। सैयद अशरफ, आप जो हाँ, बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। 3 चोर है, ठीक है? 3 चोर है। एक चोर को जब पकड़ा जाता है तो चोर को जब सजा दी जाती है या उसको बोला जाता है कि तू गलत है, तो चोर ये आर्ग्यूमेंट देता है कि यार क्या आप कहते हो कि मैं चोर हूं, आप मुझे क्यों गलत कह रहे हो, बाकी भी तो 2 जन चोरी कर रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर बाकी 2 लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो क्या आपका चोरी करना सही हो जाएगा प्यारे भाई? देखिए, मैं अगर चोरी करता हूँ तो मेरा सही नहीं होगा। मैं उसका भी एग्ज़ाम्पल मेरे पास भी है अच्छा वाला। मैं भी देता हूँ एक एग्ज़ाम्पल, आप सुनिए। अच्छा, नहीं जैसे कि नहीं, आप कोई इससे तो बड़ा साबित कंपनी हुआ। में आप कोई यार बड़ा रुको कंपनी रुको में काम कर रहे हैं। भाई, रुक तो जाओ अशरफ साहब। मतलब अच्छा, इससे ये तो साबित होता है ना कि आप दूसरों का हवाला देके अपनी कोई गलती को ये नहीं बोल सकते यार दूसरे में भी तो है ना यार, तुम लोग क्या हमारे पीछे ही पड़े हो। ये बात तो नहीं हो नहीं, सकती ना मेरे भाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ओके, अच्छा, आप मगर स्लेवरी को सही समझते हैं या गलत समझते हैं? स्लेवरी तो गलत है भाई साहब, स्लेवरी तो सही बात नहीं है गलत ना। है। आर यू श्योर? बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात से पलटेंगे तो नहीं आप? क्यों पलटेंगे भाई साहब? ओके, अगर स्लेवरी गलत है तो आपके अल्लाह ने कुरान में इसकी इजाजत क्यों दी है? यानी कि अल्लाह ने कुरान में इजाज़त दिया है कि स्लेब बनाओ, यानी कि जो भी इंसान हो उसको स्लेब बनाओ, इसका इजाज़त दिया है, ये कहना चाहते हैं आप? आपके अल्लाह ने स्लेव्स के साथ सेक्स करने की इजाजत दी, आपको पता है कि नहीं पता है?
तो पहले ये तो साबित करिए कि स्लेब बनाने का इजाजत दिया है अल्लाह ने, उसके भाई बाद सेक्स का बात बनाओगे, आएगा ना। 1 मिनट, आपको आसमान से स्लेव्स उतरेंगे? भाई बना कौन रहा है स्लेब, ये तो पहले देखिए नहीं नहीं, कौन, मैंने भाई एक ये मिनट एक सिस्टम मिनट कौन एक बनाया मिनट है। भाई, सेक्स करने के लिए स्लेव होंगे तो ही तो सेक्स किया जाएगा ना सुनिए, सेक्स को बाद में रखिए, पहले एक तो भाई। आर्गुमेंट आप टॉपिकली एक मैंने सैयद एक लॉजिकल अशरफ, आर्गुमेंट करते हैं भाई साहब। बिल्कुल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि स्लेव होंगे तो ही तो सेक्स किया जाएगा ना। स्लेब के साथ खाली सेक्स ही आदमी करता है तो फिर ये अमेरिकन का भाई जेल में पूरा इतना टॉर्चर स्लेवरी क्यों गलत है होता है? उसमें, भाई पूरा स्लेवरी गलत आपने कहा है, और उसी का एक हिस्सा है हाँ, उनके साथ सेक्स करना। तो सेक्स अगर कर रहे हो, स्लेव होगी तो ही तो सेक्स करोगे। यानी कि इतना कुछ मैंने गलत काम है कि आदमी को मार देना, काट देना, ये आप खाली सेक्स ही पकड़ के बैठे हो भाई, तो ये तो मैंने कोई यार सही आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं आप। अशरफ, आपको सबसे अशरफ, पहले देखना चाहिए जब इस्लाम को। आपने स्लेवरी को ही गलत बोला, और आपके रसूल, आपके सहाबा और आपका अल्लाह इसमें इन्वॉल्व है, अल्लाह इजाजत दे रहा, रसूल उस पे फॉलो कर रहे, सहाबा उसको स्लेव बना के उनके साथ सेक्स कर रहे, तो जब स्लेवरी को ही आपने गलत कह दिया तो वो गलत काम कर रहे थे ना। हाँ, तो इसीलिए मैं बोला कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कभी भी कि इंसान को पकड़ के स्लेब बनाओ, बिल्कुल कहा यानी है। कि जो हाँ भी है चैप्टर नंबर इंसान 8 वर्स नंबर 80। हेलो भाई, बिल्कुल कहा है, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 67, 8 की 67 मैं दे देता हूँ। आप क्यों झूठ बोलते हैं? आपको अंब का पता नहीं होता है, हम ही बोलना शुरू कर देते हैं। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं यहाँ पे आके। ये ले पकड़े। बल्कि यानी कि यहाँ पे कहा अपने है, ये देखिए, ये यार, अपने एक सीन रास्ते यार, पे जा रहा है। छिड़तले साल है यार, छिड़तले साल है। मुझे तेरा पता है, तू हमेशा यही करता है। हाँ जी। किसी नबी के लिए ज़ेबा नहीं कि इसके कब्जे में कैदी हो, जब तक के वो जमीन में खून रेजी ना कर दे। It is not for the prophet to have captives until he inflicts a massacre in the land. फिर उसके बाद आपका सूरह बकरा के अंदर आता है कि चाहो तो रैंसम दे के छोड़ दो और चाहो तो रख लो। हाँ, एक एक करके आप डिस्कस करिए, एक एक करके। एक एक करके डिस्कस नहीं करेंगे भाई, स्लेवरी इसका आपके इसका जवाब कुरान दीजिए। के अंदर है। सबसे पहले जो किए हैं उसी का, उसका पहले डिस्कस कर लीजिए। करिए करिए, आयत बताई ना, करिए। हाँ, किसी नबी के लिए ये ज़ेबा नहीं कि उसके कब्जे में कैदी हो जब तक कि वो काफिरों को कत्ल करके जमीन में खौफ खौफ नहीं है, खून रेजी है, कत्लो ना कताल। करे। हाँ, तुम दुनिया का साजो सामान चाहते हो और अल्लाह के पेश नजर आखिरत है। सुनिए, अभी ये जो काफिर बोला जा रहा है, सबसे पहले तो काफिर का डेफिनेशन जानना पड़ेगा कि भाई काफिर उसमें हमको जरूरत नहीं नहीं। लेना देना, हमको लेना देना ही नहीं है काफिर का क्या डेफिनेशन है। स्लेव्स का आपने आप बोला, स्लेव स्लेव्स के की बारे बात में यहाँ पे बोल रहे अल्लाह हैं ना बोल रहा है। भाई। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि एक आदमी रास्ते में जाएगा, पब्लिक को पकड़ के मारेगा, पीटेगा, ले जाके गुलाम बना देगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा, आपको इजाजत है, अबे यानी कि उसको सजा दो, चलो स्लेव बना भाई। साहब, हाँ साहिल साहब, एक बात तो कंफर्म हो गई। ठीक है, जो जी इसने जी, बोला है, इसी तरह रहने दो, नहीं जाने देना। हाँ एक बात तो कंफर्म होगी कि कुरान स्लेवरी अलाउ करता है। इन्होंने कहा था कुरान से दिखाओ, तो इन्होंने कंफर्म कर हाँ, दिया कि वही मैं ऐसे तो नहीं सवाल जाने करने देंगे। वाला था। हाँ, वो अब आप करें उस यस लेवल पे, यस या यस, छोड़ दें, उस आर्ग्यूमेंट को छोड़ दें। असल मुद्दा है हाँ कि आप कुरान ने पूछो स्लेव इससे। बना दिया। हाँ, आप बनाए, आप जी बनाए, जी, ये ले आप पकड़े। पूछे। आप ही लें, आप ले ही लें। भाई, हाँ, आप आप जो अपना कह रहे बात थे कि बनाने की मेरे बात नहीं मुंह में हुई डाल है, रहे हैं। यार आप अपना अशरफ, बात मेरे मुंह में क्यों आपने डाल रहे हैं भाई साहब? अशरफ आपने कहा था स्लेवरी बनाने की बात कही है क्या, ये आपके सामने आयत है। पहले आप इससे एग्री करते हैं कि स्लेव बनाने की बात हुई है कुरान में? तो मैंने तो बोला था कि भाई कोई भी पब्लिक को रास्ते से पकड़ के स्लेब बना के लेके चले जाओ, ये बोला था। ये तो पहले भाई, होता था, इस्लाम से पहले होता था। भाई मगर इस्लाम अशरफ, का जो बात आप बोल रहे हैं, अभी मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। देखो तुम लोग इतने बड़े धोखेबाज हो ना, और तुमको फर्स्ट टाइम हमने नहीं झेला, तुमको बहुत बार झेला हुआ। तुमने ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि किस सिचुएशन में स्लेव बनाने के लिए इस्लाम में कहा है, तुमने ये कहा ही नहीं था। तुमने सिर्फ ये सवाल किया था जनरिक कि क्या कुरान ने कहीं पे स्लेव बनाने को कहा है। आपको बता दिया गया, पहले ये बताओ कि क्या कुरान ने स्लेव बनाने के लिए कहा है या नहीं कहा है।
भाई साहब, ये जो आप बोल रहे हो, इसको आप आर्गुमेंट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि जानते हो आपके ये भाई आर्गुमेंट है ही मेरे नहीं। सवाल का जवाब दो, आगे फिर अपना आर्ग्यूमेंट रखो। क्या इस्लाम में या कुरान में स्लेव बनाने का हुक्म है या नहीं है? कुरान में कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है कि आम तेरे पब्लिक को सामने है भाई, पकड़ झूठे, के। तेरे आ, सामने है। अरे ये आम पब्लिक का नहीं है, ये जंग में, मेरा जंग यानी सवाल लड़ाई। आम पब्लिक। यानी कि सैयद एक क्रिमिनल सैयद को अशरफ, सैयद अशरफ, मेरा सवाल आम इंसान क्रिमिनल है ही नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो तुमने स्टार्ट की थी बात, मुझे मालूम था कि तुम इस तरीके से करोगे, इसी वजह से मैं सीधा सेक्स पे गया था। लेकिन ठीक है, चलो आपका वो चीज भी एडम साहब ने मुतालबा पूरा कर दिया। हमारा अभी ये सवाल है ही नहीं कि किसको स्लेव बनाने के लिए कहा, क्रिमिनल को कहा, रेपिस्ट को कहा, फलाने को कहा, ढिमकाने को कहा। ये सवाल अभी है ही नहीं। इस सवाल का जवाब दो कि क्या कुरान ने स्लेव बनाने का हुक्म दिया है या नहीं दिया, इसका जवाब दो। कुरान में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि तेरे किसी सामने है, भी इंसान को पकड़ के स्लेब बना दो, ऐसा कोई हुक्म तेरे है ही नहीं। वो भाई जंग, जंग का छोड़ के आप दूसरा दिखाइए कि जंग छोड़ के कोई भाई जगह में स्लेब मतलब का जंग बनाया में गया। स्लेव बना सकते हैं ना? जंग में का या, अच्छा एक बात बताइए, एक क्रिमिनल है, उसको कोई सजा अरे नहीं मिलना चाहिए यानी कि। भाई वो छोड़ दे। अभी तूने एक पॉइंट कहा जंग में, तो मेरा सवाल है, जंग में स्लेव बना सकते हैं या नहीं बना सकते? जंग का मतलब है तो क्रिमिनल के साथ लड़ाई ना, क्रिमिनल के साथ लड़ाई होना भाई मतलब ही तो जंग में जंग हुआ ना। स्लेव एक बना क्रिमिनल सकते को पकड़ हैं के, या नहीं सकते इस्लाम में? हाँ क्रिमिनल को जरूर बना सकते हैं स्लेब, क्या नहीं बना सकते थैंक भाई। यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू सो मच। भाई लोग, आप देखो कि ये किस तरीके से अपनी बात में गलत साबित हुआ। ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इसके ऊपर आया, तो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि स्लेव बनाने के लिए तो नहीं कहा है। अब यहाँ पे स्लेव बनाना भी इसने अग्री कर लिया है। भाई तूने तो खुद कहा था कि स्लेवरी गलत है, मैं तूने खुद पहले कहा था ही बता स्लेवरी दिया था। गलत है। मेरा जो स्पीच है पूरा पहले से बैक करके देख अच्छा लीजिए, साहिल, मैं पूरा अब हमको पब्लिक अब पता अब है। अब वहां पे आ जा। स्लेब बनाया हाँ जंग में, पहले जंग की किसी लोगों के साथ, उधर से स्लेब बनाए, अब उसके बाद तो सेक्स कर रहे हो। अब आओ उसके ऊपर हाँ, कि ये कौन सी सजा है कि पहले तो स्लेब बनाया और फिर अब उसके साथ से ठोका ठाकी कर रहे हो, ये सजा इसका कहां तो से आ गया? पहला, एडम साहब, इसका तो पहला आर्ग्यूमेंट ही गलत साबित हो गया, क्योंकि इसने इन हाँ जनरल ये बात कही थी कि स्लेवरी को ये गलत मानता है। हाँ, वो तो गलत साबित हो गया। अब अपने अब हाँ, असल मुद्दे पे आ जाए कि आगे अब अल्लाह बढ़ते। ने कहा स्लेब बनाओ और फिर अल्लाह ने कहा इन स्लेब के हाँ साथ रेप करो। ये कौन सी सजा है रेप करने वाली? ये अब आए इस पे, अब आ जाए इस पे। जी भाई, ये बताओ। अच्छा तो आप अगर खाली सेक्स पे ही बात करना चाहते हैं तो फिर स्लेब का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो स्लेब का अगर नहीं क्यों बात नहीं? नहीं रहा, सेक्स का बात करिएगा तो फिर अभी हाँ, भी जो सेक्स के है, ऊपर कर लो। जैसे हिंदुस्तान में अभी देखिए, मुंबई में चौपट्टी है, सोनागाची है, यहाँ पे जो वर्कर लोग काम करते हैं, यार वो रास्ते में अशरफ, खड़े तू होकर कितना पढ़ा लिखा है? 600 रुपये में। अशरफ, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई? सर पढ़े लिखे होने से आईक्यू नहीं मिलता। नहीं नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तू कितना पढ़ा लिखा है अशरफ? भाई मैकेनिकल डिप्लोमा है मेरा, ऐसा कोई बड़ी पढ़ाई लिखाई मैकेनिकल नहीं किया डिप्लोमा है। है। तेरे को हम्म। स्लेव और प्रोस्टिट्यूशन में डिफरेंस नहीं पता है? यानी कि इसको प्रोस्टिट्यूशन बोल दे रहे हैं और इसको स्लेब बोल दे रहे हैं, यानी कि ये दोनों आप अपने से नहीं, फर्क तेरे कर दे रहे नजर में दोनों सेम हैं। है। स्लेव और प्रोस्टिट्यूशन दोनों सेम है। तो क्या फर्क है बताइए, बताइए क्या फर्क मैं है तेरे से इसमें क्या पूछ रहा होता हूँ, स्लेव और है। प्रोस्टिट्यूशन तेरे नजदीक सेम है? हाँ तो स्लेब में क्या खराबी होता तो है साहिल और साहब डन हो गया प्रोस्टिट्यूशन में यार, क्या साहिल डन अच्छाई हो गया। तो है। इस्लाम दोनों गलत है। प्रोस्टिट्यूशन सिखाता है, ठीक है, इस्लाम नहीं ठीक है, नहीं, साहिल दोनों में डन, साहिल हाँ, डन, मेरी जान प्रोस्टिट्यूशन की मेरी इजाजत जान देता है। डन। इस्लाम हाँ, प्रोस्टिट्यूशन की डन इजाजत हो दे गया। रहा है। डन हो गया। कह दे हाँ तो इसको, को कह दे दोनों कि इस्लाम प्रोस्टिट्यूशन की इजाजत देता है। आप मुझे समझा दीजिए, मैं आपसे सीख लूंगा, मुश्किल नहीं है, ऐसा बात नहीं है। समझा आप दिया तुझे, तूने। आप बड़े ये हैं, देख, आप नॉलेज ए वाला आदमी है। इक्वल टू बी, सुन सुन सुन, देख, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स ए इक्वल टू सी। तो तू ये कह रहा है, तूने कहा कि स्लेव जो है ये प्रोस्टिट्यूशन है, स्लेव के साथ सेक्स करना, राइट? अच्छा ये कौन सा मैथ बताया आपने, ए इक्वल टू बी इक्वल मैथ्स टू सी? बताया वो छोड़ दे भाई। हाँ हाँ, यानी कि तेरे आप जो हिसाब मैथ से, मैथ का डेफिनेशन दिए ना, तो उसी से समझ में आ रहा है कि आप सबको समझा भी रहे हैं उसी डेफिनेशन से। ओके, अब ये बताओ सैयद अशरफ,
कि स्लेव सेक्स करना ये एक प्रोस्टिट्यूशन जैसा है, राइट? तो मुझे ये चेंज करेगा, बताइए, अब चेंज करेगा साहिल, अब चेंज करेगा, अब चेंज आप करेगा, चेंज कर देगा। हाँ हाँ, चेंज करेगा। एक स्लेव के साथ एक ही मर्द रह रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, एक स्लेव के साथ तो तू हजारों मर्द प्रोस्टिट्यूशन की रह बात रहा है। क्यों कर रहा है? हमको प्रोस्टिट्यूशन पे डिस्कशन नहीं करना है, स्लेवरी पे डिस्कशन करना है। तू अरे प्रोस्टिट्यूशन ये को भी तो पे एक क्यों जा रहा है? ये भी तो एक स्लेव ही हुआ ना भाई साहब, जो आप पैसा यार नहीं फिर दोगे, अपनी खाने बात नहीं चेंज कर दोगे, रहा है। पीने नहीं दोगे, तो उसके लिए तो उसको तो तू स्लेव ही दोनों को बनना गलत पड़ेगा। समझता है ना, दोनों को गलत समझता है ना तू। अरे दोनों देखिए, इस्लाम में हाँ, स्लेब का मतलब अलग है और कुफार में स्लेब का मतलब अलग है। कुफार सही जैसी है। नहीं होता है इस्लाम, ठीक है ना। कुफार जो है, स्लेब को काट के भी खाया जाता है, वो सही है। इतना दरिंदा होता है, जानवर होता है, यार, मगर इस्लाम में क्या सही है, है, सही है। रिस्पेक्ट तू देता है। स्लेव के हाँ, साथ सेक्स करने को अच्छा समझता है या बुरा समझता है? मैंने फिर से अब घूम फिर के इसमें ही बात करना है आपको, मैंने और हाँ, दूसरा बिल्कुल बात करनी अशरफ, है, इसका जवाब दे दे। अशरफ इसने कहा कि यार काट के खाया जाता है, तो मालिक इब्ने नवैरा को जब वो अपोस्टेट हुआ था, तो खालिद बिन वलीद ने काट के पका के खाया था और उसी रात उसकी बीवी के साथ जना किया था, रेप किया था। तो भाईजान ये आपकी किताबों में लिखा है, आप अपोस्टेट्स को पका के खाते हो, आपके जलीलुल कदर सुहाबी तक। जी कहाँ दिखाइए फिर। वहां वहां दिखाया हुआ मैंने, दोबारा दिखा देता हूँ। अगर मैं दिखा दूं तो अभी थूक मारोगे? हाँ बिल्कुल मैं अभी दिखाइए, दिखाता हूँ मैं साबित मोहम्मद करके को, दिखाऊंगा। अभी थूक मारोगे? अब ऐसा तो नहीं नहीं तुम है कहीं से लाइन उठा के लेके आ गए हैं और बोले कि हाँ ये लाइन भी उठा के सही। लेके आ गए, तो तुम भी तो तो कहीं से लाइन उठा के लेके आ गए हो ना कि स्लेव को खाया जाता था। तुमने भी तो कोई इसका एविडेंस नहीं दिया। तो एविडेंस देंगे तो आप इधर ओपन भी नहीं करिएगा ना, कितना बार देता हूँ, अभी आपको कितना मैंने अरे उसको गलत दिखाएंगे कि बोलेंगे इसका हम क्या लोग, हाल। हम उसको कहेंगे गलत सबसे, बोलेंगे अगर तू हम एविडेंस कहेंगे कि देगा। हाँ, इतनी बेगैरत कुत्ती कमीनी पर्सनैलिटीज जो ये काम करती थी वो इंतहाई बेगैरत हैं, हाँ, कुत्ते हैं। क्या बेगैरत है, तुम हम डंके की खालिद चोट बिन पे वलीद कहेंगे। को भी कहोगे ये? देखिए, अगर आप इसका आपका आप अगर एविडेंस नहीं दे सकते हैं तो फिर आप भी एविडेंस नहीं मांगिए ना। सर जो अभी मैं अबे कह रहा हम हूँ लोग आप वो देंगे। देना। आपको हम तो कैसे देंगे, मैं तो दे एविडेंस चुका हूँ मिलेगा? बहुत दफा, ऑलरेडी मेरी स्ट्रीम में पड़ा हुआ है, मेरे यूट्यूब की वीडियोस में पड़ा हुआ है। तुम लोग अपोस्टेट को खाते हो, कच्चा खाते हो। अगर फलाना प्रॉब्लम हो तो, दूसरा प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को पका के खाना है। वो मैं तो नहीं आपको खाता है रीजन दूंगा, भाई। पूरी सारी उसके ऊपर शरह नहीं, दूंगा कि किस वक्त कैसे खाना है आपने। नहीं, नहीं है ना भाई, ऐसा इस्लाम में है ही नहीं कि इंसान का गोश्त खाता है काट के। तो बोलना तू कोई थूकेगा जिसने ऐसा किया। बिल्कुल है ही नहीं, होगा तो थूकेंगे, बिल्कुल थूकेंगे, ये नहीं। हाँ, आप दिखाइए थूकेगा, फिर। चलो। हाँ ओके हाँ जी, दिखाइए। ये जी सुनिएगा गौर से, अरबी है, ट्रांसलेशन करूंगा। ان شاء الله في ارض المحشر. خالد بن الوليد الصحابي الجليل قتل مالك بن نويرة وقطع راسه وحطها في قدر يعني حلة وغلاها وكلها هو والصحابة ثم खालिद बिन वलीद जो कि एक बहुत जलीलुल कदर सहाबी था, उसने मैंने आप मालिक भी बिन वीडियो इब्ने नवैरा को, यार शट दी अफ आप जब मैं बोल रहा होता हूँ, तुम्हारी बात सुनते हैं ना। ये अल अज़हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की ऑनलाइन डिस्कशन हो रही है स्टूडियो के अंदर, उनके सैटेलाइट चैनल के ऊपर, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, कोई सुनिए तुम्हारी तरह एक का 2 नंबर इंसान नहीं है। He is a सुनिए। well educated Arabic Islamic experts and that's what they are speaking. So shut up and don't speak and don't interrupt until I finish the video. Do you understand what I just said? तो उसको इतनी ओके, इंग्लिश नहीं आएगी। Thank you so अच्छा, very much. आती So आती। don't say anything. दोबारा से चलाते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि ट्रांसलेशन सही हो रही है. Don't interrupt. حاجك ان شاء الله في ارض المحشر. خالد بن الوليد الصحابي الجليل قتل مالك بن نويرة وقطع راسه وحطها في قدر يعني حلة. खालिद बिन वलीद जो कि एक जलीलुल कदर बहुत अच्छा टॉप लेवल का सहाबी है, जिसने ऑब्वियसली फतेह मक्का के तौर पे साउथ ईस्ट कॉर्नर से मक्का में अटैक किया था। खालिद बिन वलीद वो वाला सहाबी है कि मक्का में जब चारों कॉर्नर से अटैक किया था, सिर्फ खालिद बिन वलीद वाले कॉर्नर में एक्चुअली में लड़ाई हुई थी और खालिद बिन वलीद ने 11 काफिरों का कत्ल किया था और सिर्फ उसके 2 बंदे मरे थे। ये फतेह मक्का के मौके पे मोहम्मद के साथ था। इसने मालिक इब्ने नवैरा को कत्ल किया अबू बकर के कहने के ऊपर जब हरबुर रिदा हो रही थी। मालिक इब्ने नवैरा
रद्द कर गया था इस्लाम को, और रद्द करने के बाद वो चला गया था और खालिद बिन वलीद उसके पीछे गया था। ये कह रहे हैं कि खालिद बिन वलीद ने मालिक इब्न नवेरा को पकड़ा, उसका सर पकड़ा, हत्तास में पानी डाला, हत्तास कहते हैं बहुत बड़े बर्तन को, हत्तास में पानी डाला, उसको बॉईल किया और उसका सर उसके अंदर डाल के पकाया, وغلاها وكلها هو والصحابة ثم और फिर उसको गलाने के बाद खुद भी खाया और अपने सुहाबियों को भी खिलाया। आगे देन, सुम्मा के बाद, देन के बाद सुने, देन क्या किया उसने, نزل أي زنى بامرأة هذا الرجل और फिर उसी वक्त उसी रात उसकी बीवी के साथ जिना किया, क्योंकि अब उसकी बीवी उसकी स्लेव बन चुकी हुई है, पर्सनल स्लेव बन चुकी है, और उसने उसको मार दिया था मुर्ते, तो उसकी बीवी को उसके बाद स्लेव के साथ सेक्स किया एज ए स्लेव। وبعدين تقولوا التطرف والإرهاب جاي منين؟ تعالى كمل مع حضرتك. تقصد और तुम मुझे कहती हो, ये अब इंटरव्यूअर से पूछ कह रहा है कि तुम मुझे कहती हो कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म कहां से आया? इस्लामिक किताबों में से आया, यहां से आया। انه جاي منين؟ من هذا التراث الديني ما تحطوش قصدك ان بقى التراث ये दीन का जुज है और उसके अंदर लिखा हुआ है तुराकुद्दीन है। الديني محتاج نظرة ومحتاج تنقيح أنا لسه سريعا بس لانه وقت سريعا خلص. अब कह रही है कि सरियन यानी कि एग्जैक्टली किस जगह पे लिखी हुई है? तुम जो बातें मुझे बता रहे हो ये किस जगह पे लिखी हुई है, इसका रेफरेंस मुझे दो, वरना ये तो तुमने बड़ी अजीब सी बात कर दी। كتاب متن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. ये किताब का नाम है, अबी शुगैया की लिखी हुई किताब है जिसका नाम है मकनकुल इकनाफ, ठीक है, फिल बाय अल हाफिज इब्ने अबी शुगैया। इसकी ट्रांसलेशन होती है कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू अबी शुगैया। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स किस चीज के? इस्लाम के। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू अबी शुगैया। الفرقة أو الصف الثالث الثانوي في الأزهر 276 الشريف. सफे के ऊपर باب अजहर शरीफ के अंदर, الطهارة अजहर शरीफ में पढ़ाया जाता है, उनकी 3rd ईयर की कोर्स के अंदर, यानी 3rd ईयर के कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, उनके कोर्स के अंदर जो भी मुफ्ती बनने जाता है अजहर शरीफ, वहां पे ये किताब पढ़ाई जाती है। يقول صفحة 72 يجوز الاستنجاء और अब वो उसी किताब में से एक और सवाल बता रहा है कि यहाँ पे इस्तंजा का बाब है। इस्तंजा होता है जब आप पूपू करते हैं या सुसु करते हैं तो आपको उसके बाद जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ करना पड़ता है, तो वो जो साफ करने का, तहारत करनी यानी कि क्लीन करना है, क्लेंस करना है, उसका बता रहा है कि वहां पे क्या लिखा है। التوراة والإنجيل لأنها كتب محرفة وغير مقدسة بيدرس في الأزهر. वो कह रहा है कि दर्स पढ़ाया जाता है अजहर शरीफ के अंदर, इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है इनकी चैप्टर ऑफ तहारत यानी कि क्लेंजीनेस के चैप्टर में कि तौरात और इंजील के सफ़ों से तुम इस्तिंजा करो, यानी उसको टॉयलेट पेपर के तौर पे इस्तेमाल करो, क्योंकि ना तो वो मुकद्दस किताबें हैं, होली किताबें हैं, और ना ही वो अपनी असल फॉर्म में है, ला मुकद्दसा और ला उसने क्या कहा है, हाँ, और तहरीफ, और उसके अंदर तहरीफ हो चुकी है, उसके अंदर चेंजेस आ चुकी हैं। सो आप बाइबल के सफात से अस्तंजा करो। जी भाईजान, और सुनना है कि काफी हो गया? काफी है। अगर आपका खत्म हुआ तो मैं भी थोड़ा अर्ज करना चाहता हूँ। अर्ज करें। हाँ, तो जैसे कि आप यूनिवर्सिटी का बात बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी से बहुत सारा प्रोफेसर निकलते हैं, डायलॉग बताते हैं बहुत सारा। तो बात ये है कि उसमें से बहुत सारा अक्कड़ बक्कड़ वाले भी निकलते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सारे ये बहुत ही इंटेलिजेंट वाले निकलते हैं। अगर डॉक्टर जाकिर नायक बोले, वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर हैं और इस्लाम के बारे में बहुत सारा नॉलेज रखते हैं। तो इन सारे इंटेलिजेंट वाले जो इस्लाम के बारे में नॉलेज रखते हैं, सारे को एक जगह बैठ के, एक कुर्सी में बैठा के एक ठो बड़ा कॉन्फ्रेंस करना चाहिए ना। तो ये लोग अगर अलग अलग जो है एक ठो चैनल में जाके बकबक करके चले जाते हैं घर, फिर पब्लिक में जो है इंतजार फैल जाता है चारों तरफ, साहिल, अभी तेरा परेशान हो। आर्ग्यूमेंट है, क्या बकवास है, इतना कुछ दिखाने के बाद एंड में स्कॉलर्स ये करें और वो करें। भाई देखो क्या बकवास सैयद argument है? अशरफ, हाँ देखो सैयद अशरफ भाई, देखो बात ये है ना भाई, इतना तक तो आने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आप अपनी बात में ऑनेस्ट है, आपने शुरू में ये कहा था कि स्लेवरी को आप गलत मानते हैं। हमने कुरान से साबित कर दिया कि कुरान स्लेव बनाने का हुक्म देता है, इररिस्पेक्टिव के कैसे क्या। आपने टोटली स्लेवरी को रिजेक्ट किया था, लेकिन आपने अपनी बात चेंज की। फिर हमने आपको सेक्स के बारे में भी बताया कि सेक्स भी अलाउड है। स्लेवरी तो छोड़ दो कि चलो स्लेव बना के रखते, उतना तक तो समझ में भी आता
उसके बाद औरतों के साथ सेक्स करने की भी बात हो रही है और कुरान इस चीज को अलाउ दे रहा है। यार कैसे आप लोगों का दिल करता है यार इसको डिफेंड करने का? साहिल साहब सुनिए सुनिए, आप जैसे बात अपने रखे हैं कि स्लेब बनाना अलाउ है, खाली आप इतना ही बोले हैं कि इस्लाम में स्लेब बनाना अलाउ है या नहीं, तो इससे ये साबित होता है कि रास्ते में कोई भी बंदा जा रहा है पकड़ के स्लेब बना दो, यही साबित होता है। ये नहीं साबित होता है कि मारामारी हुआ, दो ग्रुप में बहुत बड़ा जंग हुआ, उसके बाद जाके एक दूसरे का कैदी बनाया। अशरफ, आपने स्लेवरी को रिजेक्ट किया था, मगर जाके इस्लाम तो चेक कर स्लेब लो। नहीं बनाया ना भाई, इस्लाम तो स्लेब बनाया स्टार्ट ना नहीं रे किया भाई, ना। आयत बताई ना तुझे तो इस्लाम ने स्लेब स्टार्ट थोड़ी किया था, स्लेब तो बहुत भाई। पहले से स्टार्ट हुआ था, ऐसा एक इस्लाम बात से बता, पहले। एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता, तेरा दोस्त खाता है गू पहले से, ठीक है, और तू भी खाना शुरू कर दिया गू। अब तुझे बताया जा रहा है कि अशरफ ये गू है, ये गंदी चीज है, ये पलीत चीज है, मत खा। तो सैयद अशरफ बोल रहा है अरे भाई मैं गू खाना स्टार्ट मैंने थोड़ी ना किया है, शुरुआत मेरे दोस्त ने की थी, जाके उसको कैसे समझाओ आर्गुमेंट करते या हैं भाई, उसको आप लोग पकड़ो, मैं तो पढ़े खाता लिखे रहूंगा आदमी हो, गू। यार आप लोग पढ़े अशरफ, लिखे आदमी हो। तुम्हारे आर्ग्यूमेंट जो है ना, तुम जो मिसाल देते हो ना या आर्ग्यूमेंट देते हो ना, इतनी घटिया होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। कि मैं पहले तो गू आप खाना शुरू लोग नहीं किया। भाई, अरे आप लोग इतना तो पढ़े लिखे तुमने आदमी शुरू हो। किया अशरफ, तुमने गू खाना शुरू किया है नहीं शुरू किया, कोई पहले शुरू किया, दैट इट हैज नथिंग टू डू विद कि गू खाना सही है या गलत है। गू खाना गलत ही है, आपने उसको शुरू किया या किसी किसी को देख के आप गू खा रहे हो, गू खाना गलत है, गंदी चीज है। उसी तरीके से स्लेवरी गलत है, आपने एक्सेप्ट किया था कि मैं स्लेवरी को गलत मानता हूं। अब आपका ये कह देना, हमने कभी ये कहा भी नहीं है कि स्लेवरी इस्लाम ने स्टार्ट किया है। आप हम लोगों को मेरी एडम साहब की 4 साल की या 3.5 साल की जितनी स्ट्रीम हुई है उसमें से एक स्ट्रीम या एक वीडियो बता दो जहां पे हमने कहा है कि स्लेवरी को इस्लाम ने स्टार्ट किया है। हमने कभी कहा ही नहीं भाई, हम गलत बात नहीं करते। सवाल ये नहीं है कि किसने स्टार्ट किया किसने स्टार्ट नहीं ये किया, भाई साहब, सवाल ये है कि अगर इस्लाम जो, ने स्टार्ट नहीं किया है तो फिर इस्लाम पर आप लोग क्यों इतना बात कर रहे हैं? तो जो अरे तू स्टार्ट किया गलत उसकी तो तो बात मान करें। उसको भी क्यों कोसेंगे जो गलत स्टार्ट माने? किया पहले। यार सैयद अभी अशरफ, अभी देखिए सुनिए, बात सुनिए। अगर सुनिए, आप अगर कोई स्टार्टिंग से स्लेवरी बनाते हैं, डकैती करते हैं। अबे डंगर के वो बच्चे भी सुन गलत। बे, बैक स्टेज कर रहा हूँ तुझे, सुन बे। अगर स्टार्ट नहीं किया तो फिर इस्लाम से पहले बुतों की पूजा थी, उसने इस्लाम ने उसको क्यों मना किया? इस्लाम से पहले शराब पीना थी, उसको क्यों मना किया? अगर कोई चीज गलत है तो उसको रोकना नहीं है। मोहम्मद बाकी सारी चीजों को रोक सकता था, ये स्लेवरी कोई बैन यक्की को नहीं रोक सकता था क्योंकि उसने खुद करनी थी, उसको खुद शौक था। दैट्स द रीजन। क्या यार पागलों वाली बात कर रहा है यार, और बेवकूफ है। आयशा सिद्दीका, मैं तुमको चैलेंज करता हूं और तुम्हारे जो आलिम बाप लोग हैं उन सबको चैलेंज करता हूं कि, और ये मैंने कई बार कही है, शायद आप नहीं होंगी आयशा सिद्दीका, अगर आप या आपका कोई बाप या आपका कोई आलिम कुरान की एक आयत बता दे या रसूलुल्लाह की कोई एक सही हदीस बता दे जहां पे ये कहा गया है कि अब से स्लेवरी खत्म, अब स्लेव आपने नहीं बनाना है किसी भी तरीके से, 5 लाख रुपया इनाम मेरी तरफ से, प्लस 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 मेरे इस्लाम के जितने एतराज है, कई सारे, 3 साल से हम कई सारे टॉपिक कर चुके हैं, सारों को मैं भूल जाऊंगा, सारे एतराज मेरे दिमाग से मैं निकाल दूंगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। 5 लाख इनाम उस बंदे को, प्लस इस्लाम कबूल। मेरे बाकी जितने एतराज है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेके इस्लाम में, बाकी जितनी भी चीजें हैं, लड़ाई मार काट, सब चीज मैं अपने दिमाग से निकाल दूंगा, सबको सही मानने लग जाऊंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा, प्लस 5 लाख। अगर दम है तो आ जाओ, बताओ कि तुम्हारे अल्लाह ने और रसूल ने कहा कि आपसे नहीं बनाना, इसलिए खत्म, गंदी चीजें है, खत्म, और 5 लाख लेके जाओ। जी एडम साहब क्या कहेंगे? सर जी सर आप चीते हैं, सर आप चीते। 5 लाख मेरी तरफ से भी डाल दें, 10 कर ले। अरे
10 लाख एडम साहब, 10 लाख, क्या बात है, 10 लाख रुपया हो गया। चलो 5 लाख मेरी तरफ से, 5 लाख एडम साहब की तरफ से, 10 लाख प्लस मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। ओड़े लेके सर आओ। नहीं, मैं थूक चुका हूं, मैं नहीं कर रहा। नहीं ठीक है एडम साहब, वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी। हाँ लेकिन इतना है कि मैं कभी इस्लाम को डिफेंड करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं सारी चीजों को, बाकी चीजों को मैं वाइप यार आउट कर मेरे दूंगा। मेरे भाई हाँ, ने मुझे कहा वाइप ही आउट नहीं कि कर यार नहीं दूंगा। तू भी छोड़ दे यार साहिल साहब, ये तो गलत बात है। चलिए अगर आप कबूल कर लेंगे तो मैं भी कर लूंगा, मैंने क्या एक्स मुस्लिम रहना है, फिर दोनों ही भाई कर लेंगे, दोनों भाई कर लेंगे। दोनों भाई कर लो भाई। देखो आ जाओ आयशा सिद्दीका, हिम्मत जगाओ, आ जाओ, लेके आओ एक कुरान की आयत और एक रसूल की हदीस, सही हदीस। तो ये है। तो खैर देखो सैयद अशरफ, आपसे बात हो चुकी है, आपका आर्ग्यूमेंट आ गया, हमने आपका आर्ग्यूमेंट भी सुना हमारे पास, और हमें मालूम है कि आप मानोगे नहीं, लेकिन लोगों ने सुन लिया है कि आप जो है, आपके पास क्या दलीलें हैं, कितनी स्ट्रांग दलीलें है। तो हमारे साथ और भी मेहमान हजरात है जो रुके हुए हैं डिस्कशन के लिए, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ठीक है सैयद सही है, अशरफ साहब, मुश्किल अच्छा लगा आप आए। सही है, मुश्किल नहीं है, आप लोग बात करिए। मगर थैंक ये यू एक सर। बात मैं लास्ट कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सर आप बात करेंगे आर्टिकल तो कर रहे उस हैं, पे से बातों पे फिर बातें निकलती नहीं है नहीं सर, नहीं, नेक्स्ट बस टाइम हम आइएगा। निकल जाएंगे, हम खुद ही निकल जाएंगे, मुश्किल नहीं है। अभी जैसे कि जी आप बोल रहे हैं कि इस्लाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग मूर्ति पूजा के बारे में भी बोल रहे हैं, तो चलिए भाई, अब सारे धर्म सही है, खाली इस्लाम ही गलत है आप लोगों के लिए, बाकी जो है जितना सर कुछ हमने करता यार है कभी क्या ये सब दावा बकवास नहीं चीज किया बात है। की है इसने यार, सही है सर, फिर से सीरियसली। आपने एक खोखला चलिए सी चलिए, बात कर दी। ठीक है, आप दूसरा से बात करिए, मुश्किल नहीं है, ऐसा ही ये बात तो -100 ऐसा है ही। तेरा आईक्यू बेटा, तू चला जा, तू चला जा, तेरा आईक्यू -100 है। जो मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया था वो वाकई ये दिया था कि अगर मोहम्मद ने बुतों की पूजा छोड़ी और बुत तोड़े तो वो स्लेवरी को भी अबॉलिश कर सकता था। आई एम हाँ, नॉट सेइंग कि यार वो या ये, इट्स ए कंपैरिजन कि अगर वो एक चीज तोड़ सकता है जो कि पहले से चलती आ रही थी, तो फिर जो दूसरी गलत चीज है वो भी तो तोड़ सकता है ना। हद हो गई यार। दोस्तों यही वो चीज़ है जो आज तक आपकी नज़रों से छुपी हुई थी, लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, जिसका एक्स मुस्लिमों ने बखूबी यूज किया है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।